सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज एक मित्र का वीडियो में कमेंट आया है। उन्होंने कहा है, श्वासों संग जो करे पयाना, पांच तत्वों में जाए समाना। क्या कह रहे हैं? जब तक कि इस श्वास की कीमत को नहीं समझा, श्वास के बारे में नहीं समझा, तब तक हम इस तरह के कमेंट करते रहेंगे, किसी पर उंगली उठाते रहेंगे। श्वास की बड़ी कीमत है। अगर श्वास नहीं हो, ये श्वास नहीं चल रहा हो, तो हम एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। श्वास नहीं चल रहा हो तो हम खा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। श्वासों की बड़ी कीमत है, श्वासों के बारे में समझना चाहिए। सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में समझाते हैं। क्या कहते हैं कबीर साहब? कहते हैं, श्वासों की कर सुमरणी, करो जप्पा का जापे, परम तत्व का ध्यान धरे, सो हम आप आपे। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं, श्वासों की कर सुमरणी, करो जप्पा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आप। श्वास के द्वारा जो श्वास सोहम अजप्पा जाप है, उसको जपना नहीं है। सोहम नहीं कहना, इस जीव के द्वारा सोहम नहीं कहना। जैसे ही श्वास नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा अंदर जाएगी, वो सो की ध्वनि करेगी, और जैसे ही नाक के द्वारा बाहर आएगी तो हम सोहम। उस सोहम अजप्पा जाप है, स्वयं तो हो रहा है, उसमें कुछ करना नहीं है। अपना पूरा ध्यान इस नासिका के द्वार पर लगाना है। तो साथियों, श्वास की बड़ी कीमत है, अनमोल है। सभी संतों ने श्वास के बारे में समझा है। तो सतगुरु बंदी छोड़ जगत गुरु गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गरीब चार पदार्थ एक कर, सुरत निरत मन पोन, असल फकीरी योग योग गगन मंडल कर गौण। तो यहां गरीबदास साहब विश्वास के बारे में समझाते। क्या कह रहे हैं? कहते हैं, सुरत निरत मन और पवन, पवन कहते हैं श्वास को, और मन, इसके अंदर जो मन है उसको जब ये श्वास के साथ जुड़ेगा, जब अपना ध्यान आती जाती श्वास पर लगाएगा, तो ये मन के साथ भी जुड़ेगा। तो यह श्वास को भी समझेगा और श्वास के पास जुड़ने के बाद मन को भी समझेगा। तो साहेब बंदी छोड़ समझा रहे हैं, मन के बारे में, श्वास के बारे में समझा रहे हैं। एक वाणी मोर का है, जब हम संध्या आरती करते हैं, उस आरती में भी आया है। क्या कह रहे हैं गरीबदास साहब? कहते हैं, कर विश्वास श्वास को पेखो, या तन माही मन मुहूर्त देखो, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। गरीबदास साहब कहते हैं, कर विश्वास श्वास को पेखो, ये जो आती जाती श्वास को देखो, इसको जानो। कर विश्वास श्वास को पेखो, या तन माही, इसी मन, इसी शरीर में मन मुहूर्त देखो, या तन माही मन मुहूर्त देखो। जब हमारा ध्यान यहाँ लगेगा, आती जाती श्वास को हम देखेंगे, तो मन के बारे में भी जान पाएंगे। कर विश्वास श्वास को पेखो, या तन माही मन मुहूर्त देखो, श्वासा पारस भेद हमारा। श्वास को समझना चाहिए, श्वासो पारस, श्वास एक पारस मणि है। श्वास को समझना चाहिए, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। जो इसको समझ लेता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है। भगवान बुद्ध ने भी श्वासों की विधि बताई, आनापान सती, आनापान सती योग बताया। पूरी की पूरी साधना, श्वासों की साधना बताई भगवान बुद्ध ने। और गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, ये जो मन है बड़ा चंचल है, रुकता नहीं है, ये कैसे रुके? कोई विधि बताओ, कोई तरीका बताओ, इसको रोकने का कोई तरीका बताओ। तो भगवान उनको समझाते हैं, हे अर्जुन, इस चंचल घोड़े को अगर तू रोकना चाहता है
उसका एक ही तरीका है, नासाग्रे ध्यान लगा। तो वो भी इसी बात को कह रहे हैं, इसी चीज को समझा रहे हैं। नासाग्रे, ये नाक के आगे ध्यान लगा और इस आती जाती श्वास को देख। यही एक तरीका है इस मन को, इस मन की चंचलता को रोकने का, और इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। और यही बात चरणदास जी सहजोबाई को कहते हैं, सहजोबाई को समझा रहे हैं, उनको भी यही तरीका बता रहे हैं। तो सभी संतों ने इस श्वास की कीमत को समझा है, इसको जाना है। तो जो इस श्वास को जानता है, जो इसकी कीमत को समझता है, वो इस तरह की बातें नहीं करता। जिसका विवेक जागृत नहीं है वो इस तरह की बातें करता है। एक मित्र ने कमेंट किया, हमारे तो संत रामपाल जी जगत गुरु तत्वदर्शी पूर्ण परमात्मा अवतार ले आए हैं, वही सब कुछ है। अरे हमको कहते हैं वो सब कुछ नहीं होंगे, आपके लिए वो सब कुछ होंगे, बहुतों के लिए सब कुछ होंगे। हम तो मना नहीं करते, हम किसी का भी विरोध नहीं करते। क्या करना हमने किसी का विरोध करके, क्या लेना देना हमने किसी का विरोध करने से। हाँ, सच्चाई बात कहते हैं, जो संत महापुरुषों ने कही है, जो ग्रंथों में कही है, संतों की बात के अलावा एक भी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि संत मत से जुड़े हुए हैं, संतों से जुड़े हुए हैं। जिस मार्ग पर संत महापुरुष गए हैं उसी मार्ग की बात करेंगे, उसी मार्ग के पथिक हैं, हम राहगीर हैं, हम भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। जब तक इस शरीर में श्वास रहेगा, किसी चीज का अगर नहीं पता होगा, बोध नहीं होगा, उसके बारे में बिल्कुल नहीं समझाएंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, किसी को भ्रम में नहीं बांटेंगे। जो ये जगत गुरु के बारे में कहते हैं, एक मित्र मेरे पास आ गया और मैंने उनको पानी पीने के लिए दिया, उन्होंने मना कर दिया, कहा मैं अभी पी का आया हूं। झूठ भी बोल रहा, कहता है मैं पी का आया हूं। कोई बात नहीं, चाय मंगाई, चाय दी, चाय के लिए मैं मना कर दिया, बोले पी का आया हूं, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर आया, फिर पानी दिया, चाय दिया, मना कर दिया। तो फिर मेरे को समझ में आया, जब तक मेरे को कुछ नहीं पता था इनके बारे में, तो मैंने उससे पूछा, क्या आपके गुरुजी ने ये सब मना किया है? बोला हाँ, हमारे गुरुजी ने मना किया। अरे भाई, ये क्या पागलपना है। गरीबदास साहब कहते अंजल साहेब रूप है, वो तो अंजल को साहेब का रूप कहते हैं, और तुमने उस बात को समझा नहीं, गरीबदास साहब को समझा नहीं। जब गरीबदास साहब को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, उनके वाणी को नहीं समझा तो क्या समझा। तुम्हारा विवेक जागृत नहीं हुआ। जब तक स्वयं का विवेक जागृत नहीं होगा तब तक हमारे को कोई भी हाँक सकता, भेड़ों की तरह क्या जाएगा। तो साथियों, स्वयं का विवेक जागृत होना चाहिए। जब स्वयं का विवेक जागृत होगा, हम अपने विवेक से कोई फैसला लेंगे, वो फैसला सही होता है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को एक बात कहते थे, वो बार बार समझाते थे, किसी भी धर्म ग्रंथ की लिखी हुई बात या मेरी कही और बात जब तक सत्य मत मानना, जब तक तुम्हारा ऐसा कर्तव्य ना हो जाए, तुम्हारा ऐसा अनुभव ना हो जाए, तब तक उस बात को सत्य मत मानना। जब तक अगर कही हुई बात को हम सत्य मानकर चलेंगे तो हमारा विवेक जागृत नहीं होगा। उस पर मनन करें, चिंतन करें, समझें और अमल में लाएं, और जब अमल में लाएंगे तभी हमारा विवेक जागृत होगा। उससे पहले हमारा विवेक जागृत नहीं होगा। साथियों, ये तो चलता रहेगा, इस मार्ग पर चले हैं और हमने तो सत्य का मार्ग चुना है, सत्य का प्रचार करना है। उस साहिब की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, सब पर उसकी कृपा है, वो दयाल है। उन्होंने जो भी उनके शरण में आया है उनके बंध को छोड़ा लिया है। तो साथियों, आज थोड़ी चर्चा हुई, इसी चर्चा के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।